अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपनी बुक देख लिए। ठीक है, आपकी बुक इंग्लिश रीडर किस क्लास की है? 7th क्लास की है। देखिए 7th क्लास की आज हम इंग्लिश रीडर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सब क्या करेंगे, इसका कंटेंट ओपन करेंगे और इसका सिलेबस मार्क कर लेंगे एनुअल का। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग इसका कंटेंट ओपन कर लिए और यहाँ देखिए हमने यहाँ पर 3 चैप्टर लगा रखे हैं इसके। ठीक है, जो आपके एनुअल एग्जाम में आएंगे। कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 20। ये 3 चैप्टर आपके जो मैंने मार्क करे हैं, आप भी इसे मार्क कर लिए। 17, 19 और 20 ये तीनों आपके किस में आएंगे? एनुअल एग्जाम में आएंगे। जो आपका एनुअल का सिलेबस है उसका है ये। चैप्टर 17 आपके पार्ट 11 में हम पढ़ाएंगे, चैप्टर 19 हम पार्ट 12 में पढ़ाएंगे और चैप्टर 20 जो है ये पार्ट 13 में पढ़ाएंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 17। कौन सा? चैप्टर नंबर 17 पार्ट नंबर 11। ये आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला हम। ठीक है, चलिए जल्दी से चैप्टर नंबर 17 पेज नंबर 98 पर ओपन कर लिए। बल्कि एक पोएम है ये। ठीक है, क्या है ये? चैप्टर नहीं है पूरा, एक पोएम है। पेज नंबर 98 देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ओपन कर लिए हमारी चैप्टर नंबर 17। क्या है ये? पोएम है एक। ठीक है, पार्ट नंबर 11 यहाँ पर मेंशन करके स्टार्ट करते हैं। इन दिस पोएम द राइटर कन्वेज द मैसेज दैट इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज़ फॉर मनी। इस चैप्टर में ये बताया है, मतलब ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन से ही कह रहे हैं। इस पोएम में राइटर ये कहता है, राइटर मतलब पोइट, जो पोएम लिखने वाला है वो ये कहता है, मैसेज देता है लोगों को कि इस दुनिया में जो भी कुछ है वो सिर्फ पैसों के लिए ही है। फ्रेंडशिप इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ मनी, ओनली वेरी फ्यू फ्रेंड्स आर रियल। उसके बाद इन्होंने कुछ दिया नहीं, यहाँ पर काट दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये कह रहे हैं फ्रेंडशिप भी जो होती है आजकल, जो दोस्ती भी होती है, तो वो भी दोस्ती पैसों की वजह से ही होती है। कुछ ही दोस्त ऐसे होते हैं जो असली होते हैं और बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं? बैड दोस्त होते हैं, बुरे होते हैं। नेक्स्ट, व्हेन आई हैड मनी मनी ओ आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर। क्या कह रहे हैं ये? जब मेरे पास पैसा था तो मुझे याद है, मतलब ये कह रहे हैं अब मेरे पास जब पैसा है, या हम ये कहें जब मेरे पास पैसा था, हैड मतलब था, तो मनी ओ मनी है, जब मेरे पास पैसा था। ठीक है, तो ये कह रहे हैं मुझे याद है, मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा, क्या अभी मेरे पास पैसा था या मेरे पास पैसा है, अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मेरे पास कोई भी जॉय नहीं होगा, मतलब कोई भी मज़ेदार चीज़ नहीं होगी, मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ ही परेशानियाँ होगी। ठीक है, ये क्या बताना चाह रहे हैं? सिंपल कि बिना पैसे के मेरी ज़िंदगी जो है क्या है? अधूरी है। ठीक है, ये बता रहे हैं जब मेरे पास पैसा था, जब मेरी ज़िंदगी कैसी लगती थी? मुझे बहुत मज़ेदार लगती थी। और फिर क्या सोचता है वो? जब मैं गरीब हो जाऊंगा तो अपनी ज़िंदगी का असली मज़ा नहीं ले पाऊंगा। उसके बाद फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर। ये कह रहे हैं तो जब मेरे पास बहुत पैसा था तब मेरे बहुत सारे दोस्त थे। ठीक है, वो मेरे ट्रू फ्रेंड नहीं थे, वो मेरे अच्छे दोस्त नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो सब मेरे पैसे की वजह से मेरे पास आते थे। ठीक है, ये बता रहा है। और जब मेरे पास से पैसा चला गया तो वो लोग भी चले गए। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये? जब मेरे पास पैसा था तब तो वो लोग आते थे, और जब मेरे पास पैसा नहीं था तब ये लोग मेरे जो दोस्त बन के आते थे, कहते थे हम तुम्हारे दोस्त हैं, वो लोग भी चले गए छोड़ छोड़ के। तब मुझे पता चला कि वो मेरे असली दोस्त नहीं थे, वो सब तो सिर्फ पैसों की वजह से आए थे। देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट बिलो। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बच्चे की तरह हूँ, और ट्रम्पेट कहते हैं बजाने का एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, वो बजाने वाला जो होता है बच्चों का। दैट ही मस्ट नॉट बिलो। क्या कह रहे हैं ये? तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बच्चे की तरह हूँ और मैं ट्रम्पेट बजा रहा हूँ और वो मुझसे ट्रम्पेट बज रहा नहीं है। जैसे हम छोटे से बच्चे होते हैं, उन्हें अगर सीटी दे दो तो फूंक मारते हैं, फूंक भी नहीं मार पाते हैं और सीटी नहीं बजा पाते हैं वो। तो इसी तरह से कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बच्चे की तरह हूँ और मैं क्या हूँ? एक ट्रम्पेट लिया हूँ, उसे बजा रहा हूँ, मगर वो मुझसे बज रहा नहीं है, मैं इतना काबिल भी नहीं हूँ। तो ऐसा क्यों कहा इन्होंने? तो ये कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हालत एक बच्चे की तरह है, हाथ में एक ट्रम्पेट है और वो बजा ना पा रहा हो, ऐसा बच्चा। ठीक है, मतलब जब मेरे पास क्या पैसे हैं तो वो मेरे पास ट्रम्पेट की तरह है। ठीक है, और मैं उसे ट्रम्पेट की तरह नहीं बजा पा रहा, मतलब इस तरीके से मेरी हालत हो गई है, ये कह रहे हैं ये। ठीक है, उसके बाद बिकॉज अ मैन इज़ डेड आर डेड नॉट स्पीक टू लेट्स दिस फॉल्स वर्ड्स नो। क्या कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है वो ख़त्म होने वाली है और हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, हमें पता ही है। ठीक है, मगर लेकिन मैं इसकी सच्चाई आपको नहीं बताना चाहता,
ठीक है, ये झूठी चीज़ें हैं, मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये हर किसी को मालूम है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से जिसे कोई इंसान नहीं है जिसे ये नहीं पता हो कि हम मरेंगे। ठीक है, हर किसी को अपने मौत के बारे में पता है। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सबको पता है कि हमें मरना है, उसके बावजूद पैसे के ऊपर मरे जा रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि कैसे ही बस पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। यहाँ तक कि वो अपने साथ पैसा लेके नहीं जा सकता। ठीक है, कुछ पता नहीं कब मर जाए वो, मगर वो क्या कहे, पैसा अपने पास ले जाना चाहता है। तो वही कह रहे हैं, नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ड्स नो, और मैं इस वर्ड्स को गलत नहीं कहूँगा। ठीक है, गलत नहीं बताऊँगा कुछ। मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मैंस हार्ट आर एवर लाइट। क्या कह रहे हैं, जो भी मैंने पूरी ज़िंदगी में देखा है और मैंने थॉट मतलब बताया है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि कैसे एक बुज़ुर्ग आदमी गरीब आदमी जो है उसका दिल जो है हमेशा चमकदार रहता है। ठीक है, हमेशा चेयरफुल रहता है, खुशियों से भरा रहता है। अब आप कह रहे होंगे गरीब आदमी कैसे खुश रहेगा? ठीक है, तो गरीब आदमी कैसे खुश रहता है? आपने देखा होगा, उसे कोई टेंशन नहीं होती। जैसे कि अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसे हमेशा टेंशन रहती है कि मेरा और पैसा बढ़ जाए, मेरा लॉस ना हो, हर वक्त उसका दिमाग ख़राब ही रहता है। And how their wives do hum like bees about their work from morn till night। क्या कह रहे हैं अब ये जो लाइन है, इससे क्या कहा है राइटर ने, ये बताना चाह रहे हैं। एंड हाउ देयर वाइज डू हम लाइक बीज, मक्खियों की तरह, मधुमक्खियों की तरह उनकी बीवियाँ जो होती हैं, जो गरीब लोग होते हैं, कैसे वो हम करती रहती हैं, भिनभिनाती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। क्यों? अब पैसा नहीं होता है, इस पे भिनभिना रही है? नहीं, अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, उनके कामों की वजह से। उनके हस्बैंड सुबह सुबह निकल जाते हैं और रात में देर तक आते हैं। इतना मेहनत करने के बावजूद वो लोग पैसा नहीं कमा रहे होते हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे होते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, उनकी जो बीवियाँ होती हैं, जो वाइस होती हैं, वो उनसे नाराज़ रहती हैं और पूरे दिन बड़बड़ाती रहती हैं, लड़ती रहती हैं उनसे। सो व्हेन आई हेयर दीज पुअर वंस लाफ, तो जब मैं देखता हूँ कि कोई गरीब हंस रहा है, एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्रॉन, और ये देखता हूँ कि जो अमीर इंसान है वो क्या है, सीरियस है, एंग्री है, गुस्से में है। ठीक है, वो हमेशा परेशान रहता है। मतलब राइटर कह रहा है कि मैंने देखा है ये कई बार कि जो गरीब इंसान है वो हंसता है, मुस्कुराता है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, चाहे पैसा नहीं है। मगर जो अमीर है उसकी ज़िंदगी में खूब पैसा है, मगर उसके बावजूद वो टेंशन में दिखता है हमेशा। पुअर मैन थिंक आई नीड टू गो अप, पुअर मैन सोचता है मुझे जाना, थिंक आई नीड टू गो अप, क्या मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन, वो क्या सोचता है कि एक गरीब इंसान को आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्या, बल्कि एक अमीर इंसान को उसे नीचे आने की ज़रूरत है अगर उसे खुशियाँ चाहिए तो। सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन। ठीक है, व्हेन आई हैड मनी ओ, ठीक है, ये कहते हैं जब मेरे पास पैसा था, ओ मनी, वही बात कर रहे हैं। ठीक है, माई मैनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू, तो मेरे दोस्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनट्रू, गलत साबित हुए। कब? बट नाउ आई हैव नो मनी, जब मेरे पास पैसा नहीं है। जब मेरे पास खूब पैसा था तब तो सारे दोस्त मुझसे आके मिल रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे। जब मेरे पास पैसा नहीं है तो सारे जितने भी झूठे दोस्त थे उनकी शक्लें सामने आ गई, उनकी सच्चाई सामने आ गई। क्यों? क्योंकि वो लोग जो झूठे थे वो छोड़ के चले गए। झूठे नहीं थे वो लोग, पैसा ना होने के बावजूद भी आते हैं और फिर वो ख्याल रखते हैं, पूछते हैं, देखभाल करते हैं। ठीक है, माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू, और अब जब मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे दोस्त बहुत कम हैं, मगर जो भी हैं वो सच्चे दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब पैसा नहीं था तो वो मुझे छोड़ के नहीं गए, तो वो सारे सच्चे दोस्त हैं। बस इसमें इतना ही बताया है। ठीक है, ये किसने लिखी है? विलियम हेनरी डेविस ने लिखी है, राइटर का नाम है ये। अब आ जाइए इसके एक्सरसाइज पर। तो देखिए, पहला है यहाँ पर टेक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गो अप एंड कम डाउन इन द फोर्थ स्टेंजा। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो है गो अप और कम डाउन जो ये वर्ड यूज़ हुआ है, ये है ना, पुअर मैन थिंक आई नीड टू गो अप, सच मैन एज रिच मैन शुड कम डाउन। तो इसमें कौन सा ऐसा मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा है? द रिच मैन शुड बिकम पुअर एंड द पुअर शुड बिकम रिच, ये बता रहा है। द रिच एंड द पुअर शुड रिमेन एज दे आर, द रिच शुड गिव अप देयर प्राइड टू अंडरस्टैंड द पुअर। नहीं, इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, आप इस पर टिक कर दिए। ठीक है, किस पर टिक करेंगे आप सभी लोग? ऑप्शन नंबर ए पर। इस पर आप सभी लोग इस पर टिक करिए। ठीक है, पेंसिल से कर लिए। उसके बाद सेकंड का क्या है? हाउ मैनी फ्रेंड्स डिड द पोइट हैव व्हेन ही बिकम पुअर। अब जब पोइट जो है वो गरीब हो चुका है तब उसके पास कितने दोस्त बचे हैं? तो मैंने बताया था वेरी फ्यू फ्रेंड्स, नो फ्रेंड्स या मैनी फ्रेंड, तो कितने हैं? वेरी फ्यू, बहुत कम दोस्त हैं उसके पास। जब उसके पास से पैसा चला गया है तब उसके पास बहुत ज़्यादा कम दोस्त हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बी करेक्ट द स्पेलिंग। यहाँ पर सिंपल स्पेलिंग सही करनी है। चलिए देखिए, ये क्या है? लाफ, LAUGH, लाफ ये वर्ड है। पुअर, नॉक, नॉक मतलब खटखटाना। फिर ये क्या है? लाइट,
बिकॉज मनी, नाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पर, इसमें क्या करना है हमें, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको कॉपी में करना है, जो कि मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको मैं शो कर देता हूँ। चलिए देखिए, मैंने ये कॉपी में कर रखे हैं, मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में दिखा देता हूँ। तो इसका पहले क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन क्या है, अब अपनी बुक में रीड करिए, जब तक मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए इसमें है पहला कि व्हाट डिड द राइटर, क्या, व्हाट डिड द राइटर फील लाइक व्हेन ही हैड मनी, क्या कह रहे हैं। अब देखिए इसके आंसर्स मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए पहले यहाँ पर, व्हाट डिड द राइटर फील लाइक व्हेन ही हैड मनी, राइटर को कैसा लगता है, महसूस होता है जब उसके पास पैसा होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें बताई हैं राइटर ने ना, कि जब नहीं होगा तो कैसा लगेगा, होगा तो कैसा लगेगा, दोनों चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पर आप पार्ट नंबर 11 मेंशन करिए कॉपी में, फिर नंबर 17 लिखिए, उसके बाद एक्सरसाइज सी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतार लिएगा, ये वाला कौन सा, ये व्हाट डिड द राइटर फील लाइक व्हेन ही हैड मनी। इसके बाद क्वेश्चन उतारने के बाद यहाँ पर आंसर लिखेंगे, व्हेन राइटर हैड मनी ही फील दैट इफ़ ही वेंट पुअर देन ही विल नो हैव एनी जॉय एंड द फ्रेंड्स विल लेस बट ट्रू। क्या सोचता है राइटर कि जब मेरे पास कोई पैसा नहीं होगा तो मुझे किसी ज़िंदगी के जो मज़े हैं वो नहीं होंगे, मगर जो मेरे दोस्त हैं वो कम होंगे मगर सच्चे होंगे। ठीक है, राइटर की ये सोच है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर देख लिए आप जल्दी से। ठीक है, ये आंसर आप देख लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, व्हाट डिड ही वॉन्ट टू स्पीक अबाउट, ये कह रहे हैं वो किसके बारे में बात करना चाहता था। तो उसने क्या बताया था, किसके बारे में बताया था, किसके बारे में, यहाँ पर देखिए, ही वॉन्ट टू स्पीक अबाउट द ट्रूथ ऑफ डेथ, वो मौत का सच बताना चाह रहा था। ठीक है, ही वॉन्ट टू स्पीक अबाउट द ट्रूथ ऑफ डेथ, दैट एवरी वन हैज़ टू टेस्ट डेथ, कि हर किसी को मौत का मज़ा चखना है, टेस्ट मतलब टेस्ट करना। ठीक है, एंड नो वन विल बी एबल टू टेक डेट मनी विद देम, और कोई भी इस लायक नहीं रहेगा कि वो अपने पैसे को अपने साथ लेके जा सके मरने के बाद। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर दोबारा देखिए, क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका, ये एक बार अच्छे से समझिए। ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही वांट टू स्पीक अबाउट, ये कह रहे हैं वो क्या बोलना चाहता था, किसके बारे में बताना चाह रहा था। तो वो किसके बारे में बता रहा था, मौत के बारे में, कि हर किसी को मरना है एक दिन, और कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है कि अपने साथ वो अपना पैसा कमाया हुआ लेके जा सके, वो सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, उसके बावजूद इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफरेंस डिड ही फाइंड व्हेन ही हैड नो मनी, ये कह रहे हैं उसने क्या दूसरी चीज़ देखी, फ़र्क क्या देखा जब उसके पास पैसा नहीं था, जब उसके पास पैसा ख़त्म हो गया था तब उसने क्या फ़र्क देखा अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, जब राइटर के पास पैसा नहीं था तब उसने अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें देखी। तो यहाँ देखिए, द डिफरेंस ही फाइंड व्हेन ही हैड नो मनी इज़ दैट नाउ ही हैड लेस फ्रेंड बट ट्रू एंड मैनी फ्रेंड्स दैट वर ड्यू टू हिज रिचनेस नाउ प्रूव्ड रॉन्ग। उसने क्या देखा कि जब उसके पास पैसा नहीं है तो उसके दोस्त बहुत कम हैं मगर सच्चे हैं, और जो भी पहले के दोस्त थे जो कि उसकी अमीरी की वजह से थे वो सब अब गलत साबित हो चुके हैं, सबके बारे में पता चल चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द पोएट लर्न अबाउट पीपल व्हेन ही हैड मनी, ये कह रहे हैं पोएट ने लोगों के बारे में क्या पढ़ा, क्या जाना जब उसके पास पैसा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये बार बार घुमा फिरा के वही आंसर इसमें लिखने, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, व्हेन पोएट हैड मनी, पोएट है ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, POET, हैड मनी, ही लर्न अबाउट द पीपल दैट इफ़ अ पर्सन, क्या, दैट इफ़ अ पर्सन, नेक्स्ट पेज, दैट इफ़ अ पर्सन हैज़ मनी देन ही विल गेट सो मैनी फ्रेंड्स वेरी इजली इन हिज जॉय बट दे ऑल आर बैड एंड दोज पीपल हु हैड मनी आर ऑलवेज फ्रॉन। क्या, इन्होंने ये बताया कि वो लोग जिनकी ज़िंदगियों में खूब पैसा है, उसमें ये बताया है अ पर्सन, उसके बाद अ पर्सन हु हैड मनी, जिसके पास पैसा है उसकी ज़िंदगी में झूठे मक्कार दोस्त होते हैं ज़्यादातर, और उसकी ज़िंदगी में हमेशा फ्रॉन रहती है, मतलब गुस्सा रहता है, वो परेशान रहता है, तंग रहता है, किस लिए, कि कैसे मैं अपना बिज़नेस करूं, कैसे मैं पैसा बढ़ाऊं, हमेशा उसे तलब रहती है कि मेरा पैसा और बढ़ जाए, मेरा पैसा और बढ़ जाए। ठीक है, एक मिनट, अब देखिए, ठीक है, ये है हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ तक। ठीक है, हैज़ मनी देन ही विल गेट सो मैनी फ्रेंड्स वेरी इजीली, मतलब जब उसके पास पैसा है तो उसे अच्छे तरीके से आराम से बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे।
ठीक है, इन हिज जॉय मतलब उसके मज़े की ज़िंदगी में, बट दे ऑल आर बैड एंड दोज पीपल हु हैड मनी आर ऑलवेज फ्रॉन, और वो सब बुरे होते हैं, और मगर जितने भी लोग जिनके पास पैसा होता है वो सब फ़िरौन होते हैं। फ़िरौन मतलब वो सब गुस्से में रहते हैं हमेशा, कहीं एंग्री रहते हैं, कभी उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं रहती, हंसते हुए नहीं दिखते वो। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ पीपल विदाउट मनी आर रिवील्ड इन द थर्ड स्टेंजा। तीसरे स्टेंजा में जो लोग जिनके पास पैसा नहीं है उसकी बारे में राइटर ने क्या बताया है कि जिनके पास पैसा नहीं होता वो कैसे होते हैं, उनके बारे में बताया क्या है। तो यहाँ देखिए, इन थर्ड स्टेंजा द पोइट से अबाउट द पुअर पीपल इज़ दैट दे डोंट हैव मनी इवन दे लाफ एंड हैड नो सॉरो लाइक द रिच पीपल हु आर फ्रॉन। क्या तीसरे स्टैंडर्ड में पोइट ने ये बताया कि जो गरीब लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है, उसके बावजूद वो हंस रहे हैं, और वो उनकी तरह गम में दुख में नहीं है जैसे कि अमीर लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, फ़िरौन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। मैं एक बार आपको आंसर सारे दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ से व्हेन मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। व्हेन राइटर हैड मनी ही फील दैट इफ़ ही वेंट पुअर देन ही विल नो हैव एनी जॉय एंड द फ्रेंड्स विल लेस बट ट्रू। उसके बाद ही वॉन्ट टू स्पीक अबाउट द ट्रूथ ऑफ डेथ DEATH दैट एवरी वन हैज़ टू टेस्ट डेथ एंड नो वन विल बी एबल टू टेक दैट मनी विद दैम। ठीक है, फिर यहाँ पर द डिफरेंस ही फाइंड व्हेन ही हैड नो मनी इज़ दैट नाउ ही हैड लेस फ्रेंड बट ट्रू एंड मैनी फ्रेंड्स दैट वर ड्यू टू हिज रिचनेस नाउ प्रूव रॉन्ग। उसके बाद यहाँ व्हेन पोएट हैड मनी ही लर्न अबाउट द पीपल दैट इफ़ अ पर्सन उसके बाद नेक्स्ट पेज, दैट इफ़ अ पर्सन हैज़ मनी देन ही विल गेट सो मैनी फ्रेंड्स वेरी easily in his joy but they all are bad and those people who had money are always frown. Next, in third stanza the poet say about the poor people is that they don't have money even they laugh and had no sorrow like the rich people who are frown. ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज के साथ। नेक्स्ट पेज पर तो आपकी कोई एक्सरसाइज है नहीं, ठीक है, ये आपका नया चैप्टर है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हो गया है, जो मैंने कराया वो कर लिएगा, ये आपको कॉपी में करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए बताया था मैंने, इसमें क्या ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही ऑप्शन नंबर ए। अब आइए इसके कंटेंट पे स्टूडेंट, ठीक है, जल्दी से इसका कंटेंट ओपन कर लिया आप सभी लोगों। यहाँ देखिए, आज हमने क्या पढ़ा है, चैप्टर नंबर 17 पार्ट नंबर 11। चैप्टर का नाम क्या है, मनी। तो इस पर टिक लगा देते हैं हम। ठीक है, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। आप इस पर यहाँ पर टिक लगा लीजिए अपनी बुक में। आप सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टिक लगा लेंगे। ठीक है, पेंसिल से, पेन से नहीं। ठीक है, हम पेन लिए हुए हैं इसलिए हमने टिक नहीं लगाया, आप इसे टिक लगा लिए। नेक्स्ट टाइम हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टाइम हमारा पार्ट नंबर 12 रह गया, ये करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 12 ये है। ठीक है, और पार्ट नंबर 13, ये दोनों पार्ट हमारे रह गए हैं, बाकी ये तो हमने आज कंप्लीट कर दिया है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, जो हमने आपको पढ़ाया है इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लिएगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।